महाराष्ट्र में महायुति की आंधी आई तो झारखंड में जेएमएम के असर के सामने राजग की सारी रणनीति धुल गई। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक की बराबरी पर सिमट गया। अच्छी बात रही कि जनता ने जिसे भी चुना स्पष्ट बहुमत दिया ताकि सरकार स्थायी हो। मगर हरियाणा की अचंभित जीत के 1-1.5 महीने के अंदर ही महाराष्ट्र जैसे बड़े और राष्ट्रीय प्रभाव डालने वाले राज्य में चौंधियाने वाली जीत को क्या माना जाए। महाराष्ट्र की जीत का पुख्ता संकेत मिलने के तत्काल बाद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और संभवत भावी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट किया, एक है तो सेफ है, मोदी है तो मुमकिन है। यानी 2019 के उस नारे की भी वापसी हो गई जिसने पूरे देश में लहर को पैदा किया था। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में भी भाजपा ने जिस तरह सपा की जीती हुई सीटों पर कब्जा किया है वो बताता है कि लोकसभा के नतीजों से भाजपा बाहर आ चुकी है। बहरहाल इसकी परीक्षा होनी बाकी है कि राजग की लहर कितनी बड़ी है, क्योंकि बहुत जल्द ही दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं और फिर राजनीतिक रूप से अहम बिहार में। वैसे एक बात चुनाव दर चुनाव साबित हो रही है कि रेवड़ी मीठी होती है। झारखंड में हेमंत सोरेन की वापसी ने फिर से ये स्पष्ट कर दिया है कि राज्य में आदिवासियों के वही एक मान्य नेता है। लगातार दूसरी बार भाजपा की हार के कई और भी कारण हो सकते हैं, जिसके कारण घुसपैठिया, धर्म परिवर्तन जैसा मुद्दा भी नया चल पाया। मगर एक और मुद्दे पर भाजपा को विशेष तौर पर विचार करना पड़ेगा कि विधानसभा चुनावों में बाहर से आए नेताओं को पर्दे के पीछे रखना है कि आगे। महाराष्ट्र में भी भाजपा ने कई बड़े केंद्रीय नेताओं को जिम्मेदारी दी थी, लेकिन वो सभी पर्दे के पीछे से रणनीति का जिम्मा संभालते रहे हैं। झारखंड में स्थिति थोड़ी अलग थी, जिसे जेएमएम ने स्थानीय बनाम बाहरी की कसौटी पर भुनाया। दूसरी बार वापसी हेमंत सोरेन के लिए बहुत बड़ी जीत है, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि महाराष्ट्र की आंधी और उत्तर प्रदेश उपचुनाव के नैरेटिव में राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष के लिए उत्तराखंड राहत की सांस भर है, जबकि कांग्रेस के लिए फिर से एक संदेश कि फिलहाल कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों के कंधों पर ही सवारी करनी है। ये सवाल लाजमी है कि लोकसभा चुनाव के बाद 3-4 महीने में क्या बदल गया। खासतौर से महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में ये बहुत प्रासंगिक है। पहली बार लोकसभा चुनाव इस नैरेटिव पर था कि संविधान बदल जाएगा। उस वक्त का चुनाव इस संवेदना पर था कि भाजपा ने शिवसेना और एनसीपी तोड़ दी। 3-4 महीनों में राजनीतिक माहौल उस नैरेटिव से हटकर लाडली बहन योजना, मुंबई में टोल फ्री एंट्री, आवास जैसी योजनाओं पर आ गया।